हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप सभी को मैं मिस्टर एंड मिसेस कोमल यमके सिंह अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सभी का बधाई हो। आज गाइस, जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि जितिया पर्व है और जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। जितनी हमारी माताएं बहनें, जितने लोग इस व्रत को धारण किए हैं, उन सभी को हमारी तरफ से जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितवाहन भगवान इसी तरह से हमारी भी और सभी की भी अचरा बनाए रखें, भरे रखें, जिससे कि हर साल इस व्रत को सभी लोग धारण करें और करता रहे। पता है गाइस, ये व्रत एक माँ ही है जो इस व्रत को कर सकती है। वो अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को रखती है, क्योंकि एक माँ चाहती है ना उनके बच्चे की लंबी उम्र हो, उनके बच्चे को हर एक कामयाबी मिले जो वो चाहता है, और साथ साथ में एक नेक और अच्छा बंदा बने। और इस व्रत में बहुत सारे नियमों होते हैं, बहुत सारे नियमों के पालन सभी लोग करते हैं। आपको पता है गाइस, मैं भी जितिया व्रत को धारण की हूँ, क्योंकि सभी माताएं करती हैं जिनको भी बच्चे हैं। तो बच्चे जब होते हैं ना, तो इस व्रत को सभी लोग अपने बच्चे के लिए धारण करते हैं, तो मैं भी करती हूँ। और ये हमारा चौथा व्रत है, ये हमारा चौथा साल जितिया का चल रहा है। आप लोग का कितना साल चल रहा है, इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ में जय जितवाहन बाबा लिखिएगा गाइस। जो भी न्यू पर्सन हमारे लाइव को देख रहे हैं, वो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिना रुके हुए, क्योंकि अगर आप स्क्रिप कर देखिएगा तो कुछ ना कुछ पार्ट आपसे मिस हो जाएगा, इसलिए। और लाइक बिल्कुल कीजिएगा। जितिया पर्व के दिन ही हिंदी दिवस भी आज है, जैसे कि आप लोग को पता ही है, सभी लोग को पता है। बट दिन संडे है, तो छुट्टियां ऑलरेडी सभी जगह बरकरार है, ना चाहते हुए भी। सुबह से लोग उठ करके जो सरगही का होता है प्रोसेस, वो करते हैं, और उसके बाद अपने मुंह में माताएं पानी का एक बूंद तक नहीं लेकर, इसका टाइम टू टाइम, कुछ हर साल टाइम आता है और टाइम टू टाइम इस व्रत को रखते हैं। टाइम से बाद आप मुंह में पानी ले सकते हैं, बट टाइम से पहले नहीं ले सकते हैं। ये कुछ कुछ नियमें हैं, तो इन सभी को पालन करते हुए एक माँ इस व्रत को रखती है। और इस चीज़ को बच्चे अगर समझते हैं कि हमारी माँ हमारे लिए क्या कर रही है, हमारी माँ हमारे लिए इतने कठिन व्रत को हमारे लिए धारण किए हैं कि हमें कोई तकलीफ़ ना हो, हमें कोई चोट ना पहुँचे, दर्द ना हो, हमें सिर्फ माँ हमारी इतनी फ़िक्र करती है हमारी उम्र का, कि हमारी उम्र में दिन दुगनी रात चुगनी हो। अपने सेहत का ना ख्याल करते हुए खुद 24 घंटा का निर्जला उपवास धारण करके रखती है। तो बहुत ही महान पर्व है, एक माँ और एक बच्चे के लिए बहुत ही महान पर्व है। इस पर्व का इंतज़ार रहता है हर एक माँ को अपने बच्चे के लिए, कि ये पर्व आएगा तो मैं अपने बच्चे के लिए इस जीवित पुत्र का व्रत को रखूँगी, और अपने बच्चे को भगवान जी से उसको वरदान दिलाऊँगी, आशीर्वाद दिलाऊँगी। तो इस तरह से होता है। बट इतना मैं ज़रूर बता रही हूँ गाइस, सभी जगह सभी तरीके से नियमें होते हैं, उन नियमों के अकॉर्डिंग सभी लोग अपने अपने नियमों को पालन करते हुए व्रत को रखते हैं। हमारे तरफ का जो नियम है हम करते हैं, जिनके तरफ का जो नियम होता है वो करते हैं। बहुत लोगों के यहाँ होता है ना डलिया वगैरह का प्रोसेस, आप लोग शॉर्ट्स में भी देखते होंगे। छोटा सा टोकरी होता है जिसे डलिया भरना बोला जाता है, उस टोकरी में बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह रख करके उसका पूजा पाठ करते हैं। बहुत जगह होता है कि लोग यूं ही भूखे प्यासे रहते हैं बिना कुछ किए हुए, तो नियम के साथ रहते हैं। लेकिन
भूखे और बिना पानी और बिना अन्न के हर माँ रहती है। ये नियम ऊपर से ही चला रहा है, हर माँ रहती। इनकी एक कहानी भी अलग से है, जो जितिया व्रत की कथा होता है उसमें कहानी मिलेगा। आप लोग चाहे तो जाकर के सुन लीजिएगा या देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत जगह पड़ा हुआ है। मेरे को टाइम होगा तब मैं दूंगी, नहीं होगा तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ गाइस, क्योंकि ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है। आपको पता है ना कि पानी इंसान के लिए ज़रूरी होता है, और निर्जला उपवास में ज़्यादा बोलेंगे तो मुंह सूखेगा, और मुंह सूखने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से कम ही बोलेंगे, जितना हो सक रहा है बस मैं आप सभी तक रख रही हूँ। आप लोग समझिए, हर एक बच्चे अपनी माँ के इस कठिनाई को, इस व्रत को समझिए जो कि आपकी माँ आपके लिए रखती है। और नेक्स्ट डे भी बहुत कुछ प्रोसेस होते हैं गाइस, जो नेक्स्ट डे के वीडियो में आपको मिलेगा। आज के वीडियो में बस मैं यही बताना चाह रही थी कि सभी को जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, अनंत शुभकामनाएं हैं। और हाँ, एक चीज़ आप सभी को और बताना चाहती हूँ, बहुत जगह जितने बच्चे होते हैं ना, एक माँ को जितने संतान होते हैं, जन्मदात्री माँ को उतने धागे में गांठ टाइप का बना हुआ कुछ कुछ होता है, तो वो बना हुआ होता है, उसको धारण करते हैं, या फिर गोल्ड का ज्वेतिया धारण करते हैं। जैसे कि जिनको एक बच्चे होते हैं वो एक धारण करते हैं, जिन्हें दो होते हैं वो दो धारण करते हैं। नहीं तो ऐसा भी होता है ना, जैसे गोल्ड का आप लोग पता ही है कि क्या ही प्राइस चल रहा है, बहुत हैवी चल रहा है। तो एक जितिया लेते हैं और उसमें कुछ सिंबल डॉट या कुछ भी इंडिकेट कर दिया जाता है कि आपको कितने बच्चे हैं, उस अकॉर्डिंग इसमें इंडिकेट किया हुआ है, और आप ये इस चीज़ को लीजिए और धारण कीजिए। तो इसलिए भी जितिया का भी महत्व होता है कि लोग धारण करते हैं। हम अपने यहाँ की बात बताऊँ तो हमारे यहाँ जितिया बस भूखे रहे जाता है, निर्जला रहा जाता है, उपवास में रहा जाता है, और कुछ भी नहीं होता है गाइस। जितिया वगैरह नहीं पहनती हूँ। जो लोग बड़े बुज़ुर्ग लोग करते हैं वही सभी को करना चाहिए, अपने रीति रिवाज को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। आप लोग के घर में सभी लोग कैसे करते हैं, आप लोग अपने घरों में देखिएगा। हो सके तो अपनी मम्मी से, सिस्टर से, जो भी व्रत को रखती हैं उनसे पूछिएगा, क्योंकि ये काम एक जन्म दात्री माँ ही निभा सकती है। वैसे तो हम सभी की माँ एक जगत की जननी माँ है, आप लोग को मालूम ही है। वो माँ हमारी जगत की जननी है, वो सभी की माँ है, हमारी माँओं की भी माँ है, उनकी माँओं की भी माँ है, तो वो तो जगत की जननी है। मैं जन्मदात्री माँ के बारे में बोल रही हूँ, जो एक माँ जन्म देती है, इसलिए कि उनका बच्चा उनके लिए पहचाना जाए, उनके मतलब एक बच्चे अपने पेरेंट्स के नाम से पहचाना जाए, जाना जाए, उनका नाम निशान रहे, इसलिए लोग एक बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं और उनके लिए इस व्रत को धारण करते हैं। इंतज़ार रहता है गाइस कि ये व्रत आएगा, और इसमें बहुत सारे डिशेस को बनाकर खाने का मौका भी दिया जाता है। हाँ, इस व्रत को 3 दिन इस व्रत का सिलसिला चलता है गाइस। फर्स्ट डे जो होता है इसका नहाई खाई चलता है, दूसरा दिन इसका निर्जला उपवास को रखा जाता है, जिसमें सुबह के टाइम पानी वानी पी के शर्गी जिसे बोलते हैं वो करते हैं, और तीसरा दिन का जो बात होता है वो पारण, इस दिन व्रत को खोला जाता है। इस दिन भी सुबह उठकर ही सभी माताएं अपने घरों में खाने पीने का फुल व्यवस्था करती हैं। इस दिन लोग अच्छे अच्छे डिशेस बनाकर खाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही खाना पीना बनकर तैयार हो जाता है। अब सुबह से पूरा दिन खाते रहो, पीते रहो, मस्ती करते रहो, तो ये सारा चीज़ होते रहता है। और हाँ, अभी टाइम हो रहा है गाइस, दोपहर का टाइम, पिक टाइम हो रहा है। देखिए ये वीडियो आप सभी तक कब तक जाता है, जब भी जाएगा तो आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ तो ये मत सोचिएगा कि दीदी वीडियो में नहीं बोल पा रही, मैं भी अभी लाइव भी आई थी,
तो कमेंट का जवाब दी थी, थोड़ा बहुत ही बोली थी क्योंकि बोला नहीं जा रहा है गाइज़। अब थोड़ा सा भी फास्टिंग है, आप लोग को मालूम है जैसे कि। तो जितना हुआ मैं आप सभी को बताई, आप सभी तक पहुंचाई, अपनी बातों को रखी। आप लोग हमें इतना बात से ही खूब सारा प्यार दीजिएगा और इतना आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारा एक लड्डू गोपाल है, उससे खूब सारा ब्लेसिंग मिले, खूब सारा दुआ मिले। बड़े हो या छोटो, मैं सभी को बोलती हूँ, क्योंकि दुआ सभी का लगता है, बड़ा हो या छोटा। तो सभी लोग खूब सारा दुआ दीजिएगा कि हमारा बाबू भी वो चीज़ हासिल करे जो उसके पेरेंट्स की तमन्ना था। और मैं जितिया भगवान से क्या बोलना चाहूँगी, हर माँ इस व्रत को रखें अपने बच्चे के लिए, इतना ज़रूर कहूँगी। क्योंकि ये व्रत एक माँ और एक बच्चे के गहरे संबंध को दर्शाता है, गहरे प्यार की निशानी होती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कितने से कितने कठिन व्रत को रख सकती है। एक माँ ही ऐसी है जो अपने बच्चे के लिए इस कदम तक जा सकती है, भूखे प्यासे रह सकती है। रही बात कि किस तरह से काम करते हुए घर में सदस्य हैं तो सपोर्ट मिल जाता है, फिर भी काम करते हुए अपने घर को देखना, उपवास रखना, नियम टू नियम, जो भी रस्म टू रस्म अपने फ़र्ज़ को अदा करना, ये सभी सिलसिला एक माँ ही कर सकती है। और माँ जब चाहती है ना तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। क्योंकि माँ ही दुर्गा, माँ ही काली, माँ ही सरस्वती, माँ ही लक्ष्मी, माँ ही अन्नपूर्णा, माँ के बिना कुछ नहीं है। और ये सारा अवतार माँ अपने बच्चे के लिए लेती है, ये सभी अवतारों माँ अपने बच्चे के लिए लेती है। दुर्गा बन जाती है एक माँ अपने बच्चे के लिए जब वो इस दुनिया में लाती है। काली बनती है जब उसके बच्चे को कोई बिना किशोर, बिना कोई बात को डांटे, फटकारे, मारे, मतलब बिना गलती की कोई सज़ा हो तो माँ काली बन जाती है। लक्ष्मी बनती है एक माँ जब अपने बच्चे को, उसको कुछ ज़रूरत हो और जब वो अपने पापा से ना बोल के अपने माँ से बोलती है। तो एक माँ अपने छुपे छुपाए बैलेंस का फ़िक्र ना करती है कि हम किस लिए ले रहे हैं, लेकिन जब बच्चे मांगते हैं ना तो वो माँ उसे भी देने को तैयार रहती है और कभी नहीं बताती है कि ये बैलेंस हमारे पास इतना ही है, अब नहीं है आगे। फिर भी अगर बच्चे मांगते हैं तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, कहीं ना कहीं से पैसा करके अपने बच्चे को वो पूरा करती है। माँ सरस्वती बनती है कि एक बच्चे को सबसे पहला ज्ञान देने वाली एक माँ ही होती है। एक माँ ही है जो अपने बच्चे को सबसे पहले सिखाती है हंसना कैसे है, बोलना कैसे है, आपकी माँ कौन है, आपके पापा कौन है, आप कहाँ हो, आप प्रणाम करो, सुबह है, शाम है, खाना है, पीना है, चलना है, हंसना है, सब कुछ एक माँ ही सिखाती है। तो उस टाइम एक माँ सरस्वती बन जाती है। एक अन्नपूर्णा का अवतार तब होता है जब एक बच्चे को अपनी माँ भूखा बिल्कुल पसंद नहीं करती। जो भी उससे बनता है बिल्कुल मुमकिन कोशिश करती है कि हम अपने बच्चे के पेट को भर कर रखें, हम अपने बच्चे का पेट कभी खाली ना रहने दें। अगर नहीं भी है तो अपने बच्चे अपने हिस्से के खाना भी अपने बच्चे को खिला देती है। अपने भूखे रहती है बट अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देती है। ये एक अन्नपूर्णा अवतार होता है माँ का, जो माँ इस रूप में भी जानी जाती है। और यही 5 अवतार से माँ का ममता इतना उदाग्र होता है, इतना उदाग्र होता है, जिसमें कई सागर भी समा जाए तो छोटा पड़ जाएगा। माँ की ममता का कभी कोई बखान नहीं कर सकता।
कभी कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी माँ का जो ममता है ना, जब कितना भी टेंशन या कुछ भी हो जाए, जब आप अपनी माँ के पल्लू से जाकर सोइएगा ना, जब आप अपनी माँ के गोदी में सोइएगा ना, तब आपको दुनिया की वो सुकून फील होगी जहाँ एक अच्छे से अच्छे बिस्तर पे भी सुकून नहीं मिलता है। ये एक माँ का हाथ होता है, जब अपने बच्चे के सर पे ऐसे सहलाती है ना, तब उसके सर का हर एक टेंशन, हर एक दर्द यूं गायब होता है जैसे कोई जादू से कुछ आया और फुट से चला गया। ये हम इंसान नहीं कर सकते, ये हम माएँ कर सकते हैं। और ये माँ का जो शक्ति है ना, ये जगत की जो जननी माँ है ना, वही एक माँ में देती हैं, और ये ऑटोमेटिक बनता है। इसके लिए कहीं कोई स्कूल क्लास, कोई भी जगह पे इसकी कोई भी नॉलेज का जानकारी नहीं दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक एक माँ में हो जाता है, और ये एक कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं, एक माता रानी का चमत्कार कह सकते हैं, जो ऑटोमेटिक फील होता है। गाइज, आप लोग को हमारी जानकारी कैसी लगी, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ना हो, आप लोग बोर ना होइए। स्टार्टिंग में ही मैं आप लोग को उतना बोली हूँ। कहते हैं ना, जब हम भावनाओं में जाते हैं ना गाइस, तो याद नहीं होता है कि हम क्या हैं। जब एक बच्चे के बारे में बात करना होता है ना, इसीलिए तो कहा जाता है, अगर भगवान एक बच्चे की किस्मत उसके माँ के हाथ से लिखने के लिए दे दे, तो हर माँ अपने बच्चे की किस्मत में सिर्फ सुख और सुख ही लिखे, तकलीफ और गम का कोई उसमें ये ना आने दे। माँ को अगर, इसलिए माँ हर जगह जाती है तो सबसे पहले वो अपने बच्चों की खुशियाँ की कामना करती है, और अपने बच्चे के लिए वो खूब सारा दुआ लेती है। उसका आंचल का सजा हुआ खिलौना उसके बच्चे होते हैं। इसी तरह से एक माँ और एक बच्चे का गहरा संबंध होता है, जो कि हमारा लड्डू गोपाल से है गाइस। आइए मैं आप सभी को हम अपने लड्डू गोपाल से मिलवाते हैं। हे गाइस, तो ये है हमारा लड्डू गोपाल। आप लोग इसे खूब सारा दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, प्रणाम कर लो बिटिया, कि हमारा बाबू भी हर एक खुशी इसे मिले, हर एक खुशी मिले, दुख दर्द तकलीफ़ दूर दूर तक इसके पास ना आए, क्योंकि हमारा एक ही राजा बेटी है गाइस, और हमारे लिए सब कुछ यही है। हमारा पूरा प्रॉपर्टी यही है, हमारा पूरा अपने जीवन की कमाई हमारा यही है। और आप लोग इसे खूब सारा दुआ दीजिएगा। बोल दिए बेटे, हर हर महादेव। हाँ, नमस्ते कर लीजिए, नमस्ते कर लीजिए। चलिए, तो ये हमारा लड्डू गोपाल था गाइस, जो आया फिर अब खेलने के लिए गया है, पास में ही खेल रहा है। अब उसका भी ध्यान देना होता है, घर का भी ध्यान देना होता है, आप लोगों से भी बातें करना होता है, तो सब कुछ इस तरह से हैंडल करती हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। ज्योतिया भगवान इसी तरह से हमारी आंचल को भरे रखें, और सभी माताएं जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जितनी भी माताएं ज्योतिया व्रत को धारण करती हैं, सभी को आंचल को इसी तरह से भर के रखें, खूब सारा खुशियां रखें, खूब सारा दुआ दें। लगता है मैं जब भावनाओं में जाती हूँ ना, तो बहुत बोलने लगती हूँ, पता नहीं चलता है कि हमें वीकनेस भी फील हो रहा है। सो बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में आने के लिए अब आती हूँ, आप लोग भी नेक्स्ट वीडियो में आइएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी सभी लोगों को।